नमस्कार प्यारे बच्चों, दीप इलेक्ट्रिकल के इस YouTube चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में कुछ टेक्निकल इशू के कारण से हम लोग का वीडियो अचानक रुक गया और हमें रोकना पड़ गया था। उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। और हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़ रहे थे वो था हमारा कंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है ना। उसी क्लास को आज हम लोग आगे करने वाले हैं। इससे पहले हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप लोगों से कि जो भी बच्चे इस चैनल को देख रहे हैं उसको कृपया सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड तक के चैनल को पहुँचाएँ और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। और अगर कोई सजेशन भी है आपके तरफ से तो वो सजेशन भी हमको दें, क्योंकि हमारे पास कुछ व्यवस्था है नहीं और हम नए हैं यूट्यूब पर, तो हमें उतना जानकारी नहीं है। तो अगर आप लोगों की तरफ से कुछ सजेशन भी मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हम आप लोगों के साथ हमेशा रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग आगे क्लास देखते हैं उसी कंडक्टर और इंसुलेटर को, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोगों ने कंडक्टर के बारे में पढ़ा था। कंडक्टर किसको कहते हैं? कंडक्टर वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसमें करंट आसानी से फ्लो करवाया जा सके, है ना, जिसका रेजिस्टेंस काफी कम हो, जो कि वातावरण के प्रभाव से भी हमारा मुक्त होना चाहिए। कंडक्टर हमारा लचीला होना चाहिए, है ना। उसके बाद कंडक्टर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक होना चाहिए, है ना। ये सारा चीज हम लोग पढ़े थे। उसमें से कुछ गुड कंडक्टर भी पढ़े थे, गुड कंडक्टर भी पढ़े थे और ये भी पढ़े थे, कंडक्टर का गुण भी पढ़े थे कि सस्ता मिलना चाहिए, आसानी से मिलना चाहिए। ये सारा चीज हम लोग पढ़े थे, है ना। इसके अलावा इंसुलेटर के बारे में भी पढ़े थे कि इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी एकदम कम, उसका रेजिस्टेंस एकदम हाई होना चाहिए ताकि उसमें करंट कम से कम फ्लो हो। जितना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। ये सारा चीज हम लोग देखे थे, है ना। और उसके बाद हम लोग कंडक्टर में ये भी देखे थे कि अगर उसके टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा दें तो उसका क्या हो जाएगा उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, है ना। यानी कि कंडक्टर हमारे पास पीटीसी था और इंसुलेटर क्या था? एनटीसी था, ठीक है ना, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसी प्रकार से हम लोगों ने ये भी देखा था कि सबसे अच्छा कंडक्टर क्या होता है। तो सबसे अच्छा कंडक्टर हमारे पास चांदी था। चांदी के बाद हमारे पास क्या था? तांबा था। तांबा के बाद हमारे पास क्या था? तांबा के बाद हमारे पास क्या था? सोना था। और सोना के बाद हमारे पास क्या था? तो एल्युमिनियम था, है ना। और इसके बारे में हम लोग ये भी देखे थे कि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होता है और इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होता है और इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो इसका हम लोग देखे थे 960 डिग्री होता है चांदी का। और तांबा का कितना देखे थे? 1083 होता है ना, 1083 डिग्री होता है। जबकि सोना का हमारे पास कितना होता है? सोना का और उसके बाद हमारे पास चांदी का, ये सारा चीज का हम लोग देखे थे, है ना। जैसे कि हमारे पास चांदी का देखे थे, चांदी का कितना होता है? 660 ना, चांदी का 960 होता है और एल्युमिनियम का कितना होता है? एल्युमिनियम का 660 डिग्री होता है। ये सारा चीज हम लोग देखे थे लास्ट टाइम, है ना। वो पिछले वीडियो में जो नहीं देखे हैं वो अच्छे से देख लीजिएगा, सारा चीज आ जाएगा समझ में। इसके बाद हम लोगों ने कुछ कंडक्टर को देखा था। जैसे कंडक्टर हम लोगों ने क्या क्या देखा था? जैसे हम लोगों ने देखा था तांबा के बारे में, एल्युमिनियम के बारे में, चांदी के बारे में, टंगस्टन के बारे में। टंगस्टन हम लोगों ने देखा था, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हम लोग देखे थे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था जस्ता, जिंक जिसको कहते हैं, जिंक क्या होता है? जंग रोधी होता है। इसके बाद हम लोगों ने और भी बहुत सारे कंडक्टर के बारे में देखा था, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग आज उससे आगे चलते हैं। उससे आगे हमारे पास आता है पीतल, ठीक है। तो डालिए पीतल। क्या आएगा? पीतल, है ना। अब पीतल कैसा है? तो पीतल किस चीज से बनता है? तो पीतल कॉपर से और जिंक से मिलकर के बनता है, ठीक है ना। कॉपर से और जिंक से मिलकर के बनता है। कॉपर कितना होता है इसमें? कॉपर लगभग 66% तक होता है और जबकि जिंक हमारे पास कितना हो गया? 34% तक, है ना। 34% तक हमारे पास जिंक होता है। ये दोनों से मिलकर के हमारे पास बनता है। और उसके बाद इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग हम लोगों ने बताया था कि जैसे कोई भी मोटर, कोई भी मशीन है, उसके टर्मिनल बॉक्स को बनाने में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, है ना। उसके टर्मिनल बॉक्स का, जैसे मोटर हो गया ना, ये मोटर रहता है, उसमें बहुत सारा
टर्मिनल रहता है, सीधी सी बात, जिसमें आप जैसे कि कोई मोटर है तो मोटर में 6 टर्मिनल, 4 टर्मिनल, 3 टर्मिनल जो रहता है जिसमें हम लोग तार को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तार को, जिसमें हम लोग जैसे मोटर हो गया ना, तो मोटर में सप्लाई कैसे देते हैं, तो मोटर में बाहर से जो तार लगा के जहाँ पे जोड़ते हैं उसी को हम लोग टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। तो वो जो टर्मिनल बना होता है वो टर्मिनल किसी का बना होता है, पीतल का बना होता है, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास आता है निकल। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, निकिल। अब निकिल क्या होता है, तो निकिल क्या होता है, निकिल भी एक जंग रोधी होता है, यानी कि इसमें जो है जंग नहीं लगता है ना, ये भी एक जंग रोधी धातु है। और इसका जो है हम लोग उपयोग क्या करते हैं, तो आप लोग सुने होंगे निकल आयरन सेल, निकल कैडमियम सेल सुने होंगे, तो हम लोग उसमें इसका प्रयोग करते हैं, किसमें, निकल आयरन सेल में इसका प्रयोग करते हैं। उसका निकल आयरन सेल में जो प्लेट बना होता है ना, वो इस चीज का बना होता है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, थोड़ा हम शॉर्ट में ही और थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, वीडियो को थोड़ा आप स्लो करके भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है लोहा। लोहा से तो हम लोग सभी लोग परिचित हैं, लोहा काफी सस्ता होता है, आसानी से मिल जाता है, और उसके बाद इसका वजन भी ज्यादा होता है। ये भी कंडक्टर है, लेकिन इसको बहुत गुड कंडक्टर नहीं कह सकते हैं हम लोग, लेकिन कंडक्टर है, ठीक है। और ये इसमें लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि जंग तुरंत लग जाता है, लेकिन इसका उपयोग कहाँ करते हैं, अर्थ वायर में, अर्थ तार बनाने के लिए, या फिर आप टेलीफोन का तार देखे होंगे, टेलीफोन का तार जो है इसी चीज का बना होता है, लोहा का बना होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास लोहा का हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है टीन, ठीक है। टीन जो है हमारे पास, देखिए टीन जो है, अकेला टीन कुछ भी नहीं है। अगर अकेला टीन को हम लोग देखें तो अकेला टीन कुछ भी नहीं है। हालांकि इसका उपयोग हम लोग फ्यूज वायर बनाने में करते हैं, लेकिन ये अगर अकेला है तो अकेला इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये अकेला है तो ये कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए इसके साथ एक चीज हमको जरूर मिलाना पड़ता है, वो हमारे पास क्या है, शीशा। जब तक टीन में शीशा नहीं मिलता है ना, तब तक इसका कोई उपयोग ही नहीं है। तो इसलिए ये भी ध्यान रखिएगा कि टीन हमारे पास क्या है, टीन भी एक हमारा जो है अकेला कोई काम नहीं कर सकता है, टीन के साथ शीशा मिलाइए तभी ये काम करेगा। और ये काफी एक नर्म पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है, ये नर्म पदार्थ होता है। क्लियर, ठीक है ना। हम एक एक पॉइंट सिर्फ लिख दे रहे हैं, आप लोग उसको डिटेल करके लिख लीजिएगा। टीन एक नर्म पदार्थ है, ठीक है, जिसका रंग सफेद होता है, सफेद कलर का होता है। और उसके बाद ये जंग रोधी होता है, ये भी क्या होता है, जंग रोधी होता है, ठीक है ना। इतना चीज हमारे पास है टीन के बारे में। और अकेला टीन हमारे पास कुछ नहीं होता है, टीन के साथ जब शीशा मिलेगा तभी जाकर के हम ये काम होता है टीन का, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका शीशा, ठीक है, हेडिंग डालिए शीशा। शीशा भी क्या होता है, शीशा तो आप लोग जान रहे होंगे, जैसे कि हमारे पास फ्यूज वायर जैसे होता है, वो उसमें इसका प्रयोग क्या, सॉरी फ्यूज वायर कहते हैं, आपका सोल्डर जो होता है, सोल्डर में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, शीशा का और टीन का, है ना। शीशा का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, सोल्डर वायर में, और सोल्डर वायर को बनाने के लिए। अब ये भी जो है टीन से क्या होता है, ये शीशा जो है ना वो टीन से थोड़ा सा भारी होता है, टीन से भारी होता है, ठीक है ना, टीन से थोड़ा भारी होता है। अब ये जो है ना टीन के साथ मिल करके, टीन के साथ मिल करके ही इसका प्रयोग करते हैं सोल्डर बनाने में, सोल्डर बनाने में इसका प्रयोग करते हैं टीन के साथ मिला करके, ठीक है ना। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये कंडक्टर हो गया, ठीक है। और उसके बाद इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, तो शीशा का प्रयोग हम लोग करते हैं, शीशा एसिड बैटरी सुने होंगे ना, लीड एसिड बैटरी जिसको कहते हैं। तो शीशा एसिड बैटरी, लीड एसिड बैटरी में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। लीड एसिड बैटरी का प्लेट वगैरह जो बनता है ना, वो इसी चीज का बनता है, शीशा का बनता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैग्नीन। अब देखिए ये जो मैग्नीन है ना, मैग्नीन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको एकदम ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत
आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मैग्नीज जो होता है, मैग्नीज सबसे पहली बात किससे किससे मिलकर के बना होता है, तो तांबा से, निकेल से, और हमारे पास तांबा, निकेल और मैग्नीज से मिलकर के बनता है ना। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। अब इसमें कितना कितना क्वांटिटी होता है, तो 84% हमारे पास तांबा होता है, जबकि 4% हमारे पास निकेल होता है। कितना हो गया, अब यहां पर बच गया 12% मैग्नीज होता है, ठीक है ना। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। मैग्नीज जो पदार्थ है वो किसी से मिलकर बनता है, तांबा से, निकल से और मैग्नीज से। तांबा का परसेंटेज कितना होना चाहिए, 84, और निकल का 4% और मैग्नीज का 12%। एक बात इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ये एकलौता ऐसा चीज है जिस पर टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है ना 0.0025 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, इतना डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मैग्नीज है जिस पर जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है, एकदम ना के बराबर। क्लियर, ठीक है ना, ये एकदम ना के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी को एकदम अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा ये चीज के बारे में, ठीक है ना। और इसका जो है हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इससे पहले हम लोग प्रतिरोध आपको बताए थे, आप लोगों को बताए थे प्रतिरोध, है ना। प्रतिरोध में हम लोग बताए थे कि मैग्नीज का वायर प्रयोग करते हैं। तो प्रतिरोधक बनाने के लिए हम लोग मैग्नीज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं प्रतिरोधक में क्या चाहते हैं, तो उसका प्रतिरोध जो है ज्यादा से ज्यादा हो, उस पर टेम्परेचर का प्रभाव ना पड़े, ये सारा चीज हम लोग चाहते हैं ना प्रतिरोध में। तो वही चीज है, तो इसका उपयोग हम लोग प्रतिरोधक बनाने में करते हैं। क्लियर। इसके बाद आ जाता है हमारे पास यूरेका वायर, ठीक है। अब हमारे पास यूरेका आ जाता है, आराम से नोट कर लीजिएगा बाबू आप लोग, थोड़ा वीडियो स्लो करके, हम तेज बोल रहे हैं, स्लो करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास आ जाता है यूरेका वायर। यूरेका वायर कह रहे हैं, यूरेका से हम लोग क्या कहते हैं, वायर। जैसे अब आप लोग बोल दिए ना, तो इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, रेगुलेटर बनाने में, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। या फिर वैसा जगह इसका प्रयोग करते हैं जहां पर कम तापमान हो, उस जगह पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। किस चीज का, यूरेका का, ठीक है ना। अब यूरेका किस चीज से मिलके बनता है, तो यूरेका भी हमारे पास निकल से मिलके बनता है। किससे, निकल से और तांबा से, है ना, तांबा से मिलकर के बनता है, ठीक है। निकल हमारे पास कितना होता है 40% और तांबा हमारे पास होता है 60%। ये चीज ध्यान रखिएगा यूरेका के बारे में। यूरेका किस चीज से बनता है, तो निकल और तांबा से। तांबा कितना होना चाहिए 60% और निकल कितना होना चाहिए 40%। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, रजिस्टर बनाने में और रेगुलेटर बनाने में, ठीक है ना। वैसा रजिस्टर जहां जिस पर ताप का कम, मतलब जहां कम टेम्परेचर हो, वहां पर जो रजिस्टर बनता है वो यूरेका का बनता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका प्रयोग होता है रेगुलेटर बनाने में। ये सब चीज मेन पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास प्लेटिनम। प्लेटिनम जानते हैं, प्लेटिनम क्या होता है, तो प्लेटिनम एक जो है बहुत ही कठोर पदार्थ होता है। प्लेटिनम क्या होता है, कठोर पदार्थ होता है, ये तो जानते होंगे सब लोग मेरे ख्याल से। प्लेटिनम बहुत ही कठोर पदार्थ होता है, और उसके बाद ये सबसे बहुत ज्यादा महंगा पदार्थ भी होता है, ठीक है ना। और ये भी हमारा क्या है, एक कंडक्टर है। इसका उपयोग क्या करते हैं, तो इसका एक ही चीज सबसे बड़ा है कि इसका जो है कांटेक्ट पॉइंट बनाने में, यानी कि कांटेक्ट पॉइंट बनाने में, यानी कि संपर्क बिंदु बनाने में, संपर्क बिंदु बनाने में, है ना। कांटेक्ट पॉइंट बनाने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कार्बन।
कार्बन। ठीक है, कार्बन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? कार्बन का प्रयोग हमारा, एक बात ध्यान रखिएगा, कार्बन का प्रयोग हम करते हैं मशीनों के ब्रूस बनाने में, मशीनों के ब्रूस, मशीनों के ब्रूस बनाने में। ठीक है, मशीनों के ब्रूस बनाने में। कार्बन ब्रश सुने होंगे आप लोग, मशीन वगैरह में कार्बन ब्रश लगा होता है, मतलब उसी में जो है ना हमारा उसी के द्वारा हम लोगों को सप्लाई बाहर तक मिलता है। ठीक है ना, कार्बन ब्रश लगा होता है। तो वो कार्बन ब्रश किस चीज का बना होता है? तो ये कार्बन का बना होता है। ठीक है, और उसके बाद लेकिन एक बात जान लीजिए, कार्बन एक लौता ऐसा चीज है कि ये एनटीसी पदार्थ है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कार्बन एक ऐसा कंडक्टर है जो कि एनटीसी है। कार्बन जो क्या है? एनटीसी है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका अगर हमारे पास टेम्परेचर को बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। याद रखिएगा, इससे पहले पीटीसी बता रहे थे हम। पीटीसी का मतलब क्या होता है? पीटीसी का मतलब होता है यदि हमारे पास टेम्परेचर बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन इसके साथ क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, और जब रेजिस्टेंस घटेगा तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, और यही चीज तो हमको चाहिए मोटर वगैरह में। तो इसलिए हमको इसका प्रयोग करना पड़ता है। मोटर का जो कार्बन ब्रश बना होता है मशीन का, वो किस चीज का बना होता है? कार्बन का बना होता है। ठीक है, और ये एक अधात्विक मटेरियल है। ठीक है, ये एक अधात्विक पदार्थ है ये। ठीक है, और इसका जो है इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है, इसका जो है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। कार्बन का विशिष्ट प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। यह एक एनटीसी प्रकार का है, और इसका प्रयोग हम लोग मशीन के ब्रश बनाने में करते हैं। ठीक है ना, इसके बाद हमारे पास आ जाता है नाइक्रोम। इसके बाद क्या आ जाता है? नाइक्रोम। हेडिंग डालिए, नाइक्रोम। अच्छा, नाइक्रोम का प्रयोग क्या करते हैं हम लोग? नाइक्रोम का प्रयोग जानते होंगे, है ना? नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए। नाइक्रोम का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? विद्युत प्रेस में, विद्युत हीटर में, है ना, इस सब जगह पर इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। इसका मतलब हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए। ठीक ना, तो नाइक्रोम लिखिए आगे। नाइक्रोम। अच्छा, नाइक्रोम किस चीज से मिल करके बनता है? तो निकिल और क्रोमियम से भी मिल करके बनता है ना। निकल प्लस क्रोमियम, ठीक है ना। अब निकल कितना होता है? 80% निकल होता है, और क्रोमियम कितना हो जाता है हमारे पास? 20%। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये चीज ये देखिए, आप खुद से लिख लीजिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, हम सिर्फ पॉइंट लिख रहे हैं। निकल और क्रोमियम। नाइक्रोम का जो बना होता है, नाइक्रोम किसी से बना होता है? निकल से और क्रोमियम से। क्रोमियम 20% होना चाहिए, और निकल कितना होना चाहिए? 80% होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? इसका जो हम लोग प्रयोग करते हैं, ये विद्युत प्रेस में करते हैं इसका प्रयोग, है ना। विद्युत प्रेस में करते हैं इसका प्रयोग। उसके बाद हीटर में करते हैं, ये सब चीज में करते हैं। और इसमें क्या करते हैं? इसका एलिमेंट बनाने में करते हैं, है ना। ये जो विद्युत प्रेस होता है, इसका जो हीटर होता है, इसका जो एलिमेंट होता है, वो चीज नाइक्रोम से बनता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। और एक चीज, इसका जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 2550 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और हमारा सेल्सियस में आई थिंक 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना, तो ये चीज हमारे पास, इसका ध्यान रखिएगा। नाइक्रोम का प्रयोग हीटिंग एलिमेंट के लिए किया जाता है, और उसके बाद इसमें निकल और क्रोमियम से मिलकर बनता है। 80% निकल, 20% क्रोमियम, और इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास आ जाता है सोना और पारा। ठीक है, तो सोना तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, वो काफी चमकीला, तीव्र चमकीला पदार्थ होता है। इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? आभूषण बनाने में करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा, लिख नहीं रहे हैं। सोना एक चमकीला पदार्थ होता है, और इसका प्रयोग हम लोग आभूषण बनाने में करते हैं। ठीक है, जबकि ये भी एक कंडक्टर है। इसके बाद एक आता है पारा। तो पारा कैसा होता है?
तो पारा का जो कलर होता है वो चांदी कलर का होता है, ठीक है ना। पारा लिख लीजिएगा, पारा का कलर कैसा होता है, चांदी कलर का इसका कलर होता है। क्लियर, ये भी हमारा एक कंडक्टर ही है। और पारा जो होता है हमारा चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी कि मेडिकल साइंस, मेडिकल के क्षेत्र में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद इसका जो है क्या होता है, द्रवित धातु भी होता है ये, है ना। तो पारा हमारे पास द्रवित धातु होता है, इसका जो कलर होता है सिल्वर कलर का होता है, चमकीला होता है, और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, मेडिकल लाइन में, ठीक है। क्लियर है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोगों का ये जो है कंडक्टर खत्म हो गया। क्लियर है ना, कंडक्टर खत्म हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग इंसुलेटर चालू करेंगे। क्लियर है, कुछ कंडक्टर था, इसको पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। पिछला जो वीडियो को जो नहीं देखे हैं उसका लिंक हम नीचे डाल देंगे, वो अपना देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से कंडक्टर खत्म हो गया। और हम देखिए बार बार बोल रहे हैं, हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट कुछ कुछ बता रहे हैं, क्योंकि ये क्लास वाला सिस्टम में हम नहीं पढ़ा सकेंगे पूरा, क्योंकि यहाँ बहुत मुश्किल से आप लोग बोल रहे हैं, जिस कारण से आपको, आप लोगों के कारण ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, बहुत मुश्किल से बनता है। आप देख रहे होंगे यहाँ लाइट का व्यवस्था नहीं है, और आवाज़ काफ़ी इधर उधर से भी आती है। हमारे पास रूम का व्यवस्था नहीं है, वैसा स्टूडियो हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। और देख रहे होंगे ये बोर्ड भी है, और हम लोग मोबाइल से आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करके दे रहे हैं, तो आप सोच लीजिए, ठीक है ना। तो इसलिए हम उसके लिए क्षमा चाहेंगे। और बुक से जो हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे, तो कॉलेज आएंगे तो उसके बाद डिटेल पढ़ेंगे ही, लेकिन अभी तत्काल के लिए आप लोग इसको छोटा छोटा चीज़ है उसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। और जितने भी फ्रेंड हैं उनको बोलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सजेशन दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज कंडक्टर खत्म हो गया, अगले क्लास में हम लोग इंसुलेटर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।